हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है क्रैश कोर्स जहां हम कर रहे हैं घंटों का काम मिनटों में, बड़े बड़े आंसर्स चुटकियों में। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये है लेक्चर नंबर 6। पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने फंक्शंस, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जाना। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम्स के बारे में जाना। आज का ये वीडियो भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंदर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत आने वाले कई अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, आईटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने कई बार ये इंट्रोडक्शन रिपीट किया है पिछले 6 वीडियोस में। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? तो ये है रिस्क टेकर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? तो ये है नेशन बिल्डर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? तो ये है डिसीजन टेकर्स। ये हैं वो उद्योगपति, वो बिजनेसमैन जो रिस्क लेकर के प्रॉफिट बनाते हैं। ये वो हैं जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जी हां दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स आर द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ साथ एंटरप्रेन्योर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तो सभी बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और सही दिशा में सक्सेसफुल बनाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज डेफिनेशन फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। हावर्ड स्टीवेंसन का डेफिनेशन कहता है परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल्ड। परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल्ड का मतलब होता है दोस्तों यहां पर कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे और जो भी उसके पास मर्यादित रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनमें से ऑप्टिमम यूज करते हुए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स निकाले। दोस्तों, वेबस्टर डिक्शनरी कहती है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए दोस्तों एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो स्टार्ट करता है एक बिजनेस और रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की मीनिंग की। सबसे पहले तो यहां पर दोस्तों हमने मीनिंग में देखा था कि इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां पर हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए यानी एग्रेंडाइज करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन चीजों का जिनकी कंज्यूमर को जरूरत है। क्योंकि अगर उन्हें जरूरत ही नहीं होगी तो फिर तो वो यार परचेज क्यों करेंगे? वो तभी परचेज करेंगे चीजों को जब उनको जरूरत है। और दैट इज व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स व्हिच आर नीडेड बाय द कंज्यूमर, व्हिच आर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो उम्मीद करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये जो कोर मीनिंग है वो आप समझ पा रहे होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्टिविटी है और इसका डेवलपमेंट, इसका विकास, इसका ग्रोथ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस एक्टिविटी से ही तो पैसे एक एंटरप्रेन्योर कमा पाएगा। दोस्तों, इसी में एक मुहिम है स्टार्टअप इंडिया, और ये स्टार्टअप इंडिया जो मुहिम है ये काफी पॉपुलर रही और शुरुआती दौर में तो बड़ा ही बूस्ट और बड़ा ही बूम मिला है। बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर भी एक बूमिंग या हम कह सकते हैं बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को चुन करके, उनको फाइनेंस दे करके, उन्हें सपोर्ट करके उन्हें छोटे बड़े स्टार्टअप्स करने में मदद मिली है। स्टार्टअप is defined as an entity having its headquarter in India, which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than rupees 100 crores. Under this initiative, the government has already launched iMade program to help Indian entrepreneurs to build 10 lakh mobile app startups. तो कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है कि हम मोबाइल एप्स बनाएं हमारे देश में, हमारे कंट्री में, और iMade प्रोग्राम के जरिए कई लाख मोबाइल एप्स बनाने का एक स्टार्टअप जो है दिया गया है। इसके अलावा इन्हें सपोर्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, और इसीलिए द मुद्रा बैंक स्कीम, जहां प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना शुरू की और जिसके जरिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि सरकार
जो है माइक्रो फाइनेंस और लो इंटरेस्ट रेट पर, कम ब्याज दरों पर जो है लोन्स देकर के स्टार्टअप्स को मदद करेगी। लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो रूरल एरियाज से हैं, जिनके पास फाइनेंस की कमी है, उन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन देकर के, कम ब्याज दर पे लोन देकर के मदद की जा रही है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और हमारे यहां पर बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम जॉब सीकर्स हैं, हम जॉब ढूंढने जा रहे हैं, हम मांग रहे हैं जॉब। कहीं ना कहीं हमें ये एटीट्यूड ही बदलना चाहिए और जॉब क्रिएटर्स बनना चाहिए। जॉब क्रिएटर्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टेडीली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे और वाइड स्प्रेड हो पाएगा इस थॉट प्रोसेस का। Thus, the government wants to encourage entrepreneurship and to promote innovations. It aims at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startups in India. यानी सरकार की ये पहल है, सरकार की ये कोशिश है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को अगर बढ़ावा दें तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आएंगे मार्केट में और वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने स्टार्टअप्स के जरिए ही क्रिएट कर देंगे। Startup India is an initiative of the government of India. It was launched in 2016. It aims at building an ecosystem, एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर एंटरप्रेन्योर्स आए, आगे बढ़कर उन्हें इनिशिएटिव लेने का मौका मिले, उन्हें स्टार्टअप करने का मौका मिले और अपने छोटे उद्योगों के जरिए वो नौकरियां भी दे पाएं। Yes, which will nurture startups in the country so that sustainable economic growth and large scale employment opportunities कैन बी जनरेटेड। तो मुख्य मुद्दा तो यही है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और वो उत्पन्न करने के लिए, वो जनरेट करने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना जरूरी है। Thus, the government of India has announced Startup India Action Plan that focuses on the following areas: simplification and hand holding। ऐसा उंगली पकड़ के एकदम मस्त एंटरप्रेन्योर को सिखाएंगे भाई कि ऐसे बिजनेस कर, स्टार्टअप कर, तेरे पीछे हम लोग खड़े हैं, तेरे को सपोर्ट है भाई, तू टेंशन मत ले। हियर कंप्लायंस प्रोसीजर्स फॉर स्टार्टअप्स विल बी मेड इजी। सिमिलरली इफ नेसेसरी वाइंडिंग अप विल आल्सो बी अलाउड ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस। यानी अगर आप फेलियर भी हो रहे हैं, आपकी कंपनी नहीं चली, आपने स्टार्टअप की कोशिश तो की थी, तो ऐसे में वाइंड अप करना भी आपके लिए फास्ट ट्रैक बेसिस पर रखा है। कोई ज्यादा जद्दोजहद या लॉस बेयर करने का आपको टेंशन नहीं होगा। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स की बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एग्जम्पशंस विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो ये एक सुविधा है स्टार्टअप्स के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि फंडिंग में इनडायरेक्टली सरकार हिस्सा लेगी और साथ ही साथ जो है टैक्स वगैरह भी बचेगा, आपको एग्जम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन्स पे और इनकम टैक्स पे। बात करें एक और ऑब्जेक्टिव की तो यहां पर इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन है। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट, ऐसे फेस्टिवल के जैसे एक बड़ा ग्रैंड इवेंट जहां पर वी कैन प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं। ये प्री इंक्यूबेशन मतलब शुरुआत से पहले आपको ट्रेनिंग मिले टू सेट अप इंक्यूबेटर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। यानी एक कम एज से ही युवा पीढ़ी को एंटरप्रेन्योरशिप की सोच मिले, सही ट्रेनिंग मिले, जिसके जरिए ऐसे प्रोग्राम सफलता की ओर आपको लेकर जाएं और आप एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बन पाएं। यही इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टार्टअप के ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव्स देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के अंदर सबसे पहला तो रुपीज 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल है। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, यानी अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं किसी चीज के तो आपकी पेटेंट फीस या रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है कॉपीराइट वगैरह की, वो रिड्यूस की गई है। इंप्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो, जैसे कि कहा वाइंडिंग अप इज मेड इजी, बंद करना भी आसान है। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, तो ऐसे 3 साल में, शुरुआती 3 साल में आपको कई फ्रीडम्स और कई टाइप के एग्जम्पशंस दिए गए हैं। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन, टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, जैसे शुरुआत में हमने देखा कि इनकम टैक्स वगैरह से भी थोड़ी छूट दी गई है। और इसके अलावा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि स्कूल वगैरह को भी बूस्ट करने की कोशिश की है। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, यानी हमारे देश में हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी यंग जनरेशन को मोल्ड करने की कोशिश है। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज स्टार्टअप हब,
इंडिया को, भारत को एक कदम आगे लेकर जाकर स्टार्टअप हब बनाने की कोशिश की गई है। बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, तो इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई है। इंक्यूबेशन सेंटर वहां पर बनाया गया है और इसी के जरिए स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंसिंग स्कीम है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग के दलित हम कह लें या पिछड़े जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स या हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कह लें, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनके लिए स्टैंड अप स्कीम है, जो कि सल्यूट है हमारी सरकारों को जिन्होंने ऐसी स्कीम्स ला करके महिलाओं को भी एक इक्वल प्लेटफॉर्म देकर के आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी है। यस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जहां पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन रुपीज 10 लाख टू 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का आपको लोन दिया जाएगा टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब borrower at least 1 woman borrower per बैंक ब्रांच, यानी हर बैंक ब्रांच को ये स्कीम के तहत किसी एक शेड्यूल कास्ट को, किसी एक शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को या किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर को 1 लाख से 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करना ही है। ये ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसी स्कीम बनाई है। दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और द ट्रेडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल enterprises, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC, ST और women entrepreneur। तो ये जो स्टैंड अप वाला है, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम पूरी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेडिकेटेड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप समझ पाए होंगे स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। अब बात करते हैं एग्रो टूरिज्म की। ये बढ़ रहा है तेजी से। यस, खेती बाड़ी से उतना ज्यादा उत्पन्न या उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो खेती बाड़ी में एक ट्विस्ट ला करके अगर हम एग्रीकल्चर को टूरिज्म के तौर पर प्रमोट करें तो कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट बन सकता है किसानों के लिए ऑफ सीजन में, खास तौर पर इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, अर्बनाइजेशन के बाद, यानी शहरीकरण के बाद शहर के लोग जो है अक्सर वीकेंड वगैरह की इच्छा रखते हैं, आराम करने की उनका मन बनाते हैं। कई बार हमने देखा है छुट्टियों के दौरान गांव जाना पसंद करते हैं। ऐसे में फार्म हाउस वगैरह अगर कहीं मिलता है जहां पर वो रिलैक्स कर सकें, लीजर कर सकें, एकदम टेंशन फ्री खुली हवा नेचर के बीच में रह सकें, तो एग्रो टूरिज्म पहली पसंद बन रहा है। धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर इसकी जो है स्पीड बढ़ रही है, एग्रो टूरिज्म प्रमोट हो रहा है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी से। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर मिले आपको लोकल फूड्स का, तो एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज के साथ पिकिंग फ्रूट्स या टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परसूट्स, ऐसी चीजें अगर करने मिले तो शहर के कई लोग वीकेंड्स में ऐसे फार्म हाउसेस पर जाना पसंद करते हैं और वहां पर पे भी करते हैं, खाने पीने की सुविधा भी होती है वहां पर। तो ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर को एक नया आउटलुक देने की कोशिश है। एग्रो टूरिज्म फोकसेस ऑन ट्रैवल दैट इज एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली, recognizing the need to diversify their farm products and supplement their agricultural incomes. Many farmers consider agro-tourism as one income option, यानी एक साइड इनकम हो जाती है ना यार, खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, ऑफ सीजन में क्या करेंगे, तो ऐसे में एग्रो टूरिज्म एक बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल हम कह सकते हैं इनकम ऑप्शन हो जाता है। एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी व्हेन लोकल प्रोड्यूसर्स कैन नो लॉन्गर compete इकोनॉमिकली। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन बनकर हमारे किसानों के सामने आया है। यहां पर थॉमस जेफरसन कहते हैं, द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द स्टेट, और उन्हें इन्हीं अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए हम आगे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज, यानी शहरों के लोगों को रूरल एरियाज में लाना, और उनके आराम के लिए, लीजर के लिए, ट्रैवल के लिए, टूर्स और ट्रिप्स के लिए, वीकेंड्स के लिए, ताकि वो यहां पर खर्चा करें और किसानों को पैसा मिलता रहे। यस, एग्रो टूरिज्म इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म, रैंच और एग्रीकल्चरल प्लांट conducted for the enjoyment of visitors that generate supplement income for the owner, यानी जो भी फार्म का ओनर है उसे एक सप्लीमेंट्री, एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। महाराष्ट्र के अंदर तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, और हमारे जो मंत्री
हैं आदित्य ठाकरे जी, ये भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि एग्रो टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम आ सके। तो यहां पर एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नीश टूरिज्म दैट इज कंसिडर्ड अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, Canada, the United States and the Philippines. Besides growing and selling products, there are many other important aspects to managing a farm business, और यही सारा मैनेजमेंट जो है ना, ये फार्म बिजनेस में अगर सही तरीके से हो जाए तो फार्मिंग को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉइज, रिकॉर्ड कीपिंग, अधेयरिंग टू रेगुलेशंस, इंश्योरिंग क्रॉप्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे, ये बहुत ज्यादा हेडिंग है और फार्म मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना एक फार्मर को पूरी तरह से एनग्रॉस्ड रहना पड़ता है। और अगर बात करें एक्टिविटीज इन एग्रो टूरिज्म की, तो यहाँ पे आउटडोर रिक्रिएशन कर सकते हैं जैसे ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग, ऐसी चीजें। इसके अलावा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं जैसे राइस प्लांटेशन कैसे होता है, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, जो चूल्हा होता है लकड़ी वगैरह से जलाया जाता है, आजकल तो गैस की आदत है सभी को शहरों में रहने वालों को, लेकिन चूल्हे पे बने हुए खाने की बात ही कुछ अलग है। और इसीलिए अगर वो एक्सपीरियंस आपको वीकेंड वगैरह पे मिल जाए तो मजा आ जाता है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक हुरदा पार्टी इन महाराष्ट्र, ऐसी चीजें भी बहुत ही आपको अट्रैक्ट करती हैं एज अ टूरिस्ट। Hospitality services, farm stays, guided tours or outfitter services, or on-farm direct sales, you pick operations or roadside stands. Happy customers will definitely return. They will also tell their friends and family about the farm. Farmers can add value to your guest experiences by offering them refreshments as well. तो इस प्रकार का एक फार्म हाउस स्टे ही समझ लीजिए जो एग्रो टूरिज्म में एक एक्टिविटी के साथ आता है, और यहाँ पर टाइम और क्रिएटिविटी के साथ आप फार्मर्स जो हैं वो एक और इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं अगर एग्रो टूरिज्म को सही मायने में अपना लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी सारा इंफॉर्मेशन था, शुरुआत स्टार्टअप से हुई, फिर स्टैंड अप इंडिया से, फिर हम लोग एग्रो टूरिज्म पे आए, ये चीजें जो है आपने जरूर नोट डाउन की होंगी। जरूर 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 टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वहां पर भी जरूर जुड़ जाइए। आप फाइल्स टैब में जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।